जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। स्टूडेंट्स में स्वागत करता हूँ। इससे पिछले वीडियो में प्रायिकता की बेसिक बातों को बताया हूँ और आज मैं प्रायिकता के एडवांस बातों को बताऊंगा। इसी एडवांस बातें पर क्या होती है, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो कैसे कैसे सवाल परमुटेशन से, कॉम्बिनेशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो उन सभी बातों को देखेंगे। उस पर कैसे सवाल पूछे जाएंगे और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन जिसको बोलते हैं क्रमचय, ठीक है, क्रमचय। देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है सजाना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको सजाने का काम करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि n कोई वस्तु है, n वस्तु में से अगर r वस्तु को सजाना है तो यहाँ से परमुटेशन जो होगा वो क्या होगा, तो परमुटेशन यहाँ से बनेगा NPR, ठीक है, NPR। यहाँ पर अगर परमुटेशन निकालते हैं तो परमुटेशन क्या होगा, तो यहाँ से परमुटेशन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा n फैक्टोरिकल बाई n माइनस आर फैक्टोरिकल, n फैक्टोरिकल माइनस n माइनस आर फैक्टोरिकल, ठीक है। और जब कॉम्बिनेशन की बात की जाए, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है संचय। संचय इसमें क्या होता है कि आपको n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुना जाता है। जैसे वस्तुओं की संख्या अगर n दिया है, इसमें से क्या करते हैं, r वस्तुओं को चुनते हैं। तो उस स्थिति में इसे जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे NCR, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ से इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो यहाँ से इसे फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इस रूप में लिखते हैं। अब बात आती है फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम क्रम गुणित, क्रम गुणित। यहाँ से क्या होता है कि आपको एक से लेकर n तक के सभी क्रमागत संख्याओं का क्या होता है, जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। यानी कि एक से लेकर n तक जितने भी क्रमागत संख्याएं हैं उन संख्याओं का गुणनफल क्या करता है, फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। और परमुटेशन में आपने देखा कि इसमें क्या करते हैं कि हम आपको n संख्याओं में से r को सजाने का काम करते हैं। कॉम्बिनेशन में देखा कि n संख्याओं में से r को चुनने का काम करते हैं, ठीक है। इसे फैक्टोरियल को हम इस तरह से या फिर कहिए कि इस तरह से सूचित करते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाए 6 फैक्टोरियल, इस रूप में भी लिख सकते हैं या इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इस बात को याद रखिए कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है, तो इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या बनता है, आप इसका कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आप याद कर लीजिए कि आप इसको लिखने के लिए क्या कीजिएगा, पहले आप इसे लिखने के लिए कीजिए कि 6 का फैक्टोरियल निकालिएगा। फिर इसके बाद क्या कीजिए कि इस 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे, इनटू उसके बाद क्या करेंगे 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो आप जब इसको लिखिएगा तो ये आप लिखिएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1। और ये जो लिखिएगा आप इसको क्या लिखिएगा, तो 2 गुने 1 गुणे इसको आप लिखिएगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, जितना ये है उतना ही है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो यहाँ से आ जाएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब इसका फैक्टोरियल करना है और आपको ध्यान देना है कि नीचे क्या है, जैसे हमको 6C2 दिया हुआ, ठीक है, 6C2। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको 6 का जो फैक्टोरियल करना है, तो उसमें से फैक्टोरियल करने से पहले आप इसको क्या कीजिए, डिडक्ट कर लीजिए। डिडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जब 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 के बाद आएगा, यानी कि 4 3 2 1 आ रहा है। यहाँ से भी आप 4 3 2 1 होगा, ठीक है। तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप डिडक्ट करके देखिए कि कितना आ रहा है, जितना आ रहा है वहाँ से नीचे और ऊपर दोनों कैंसिल हो
जाएगा, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप उसको मत लिखिएगा यहाँ से, जैसे इसको हम नहीं लिख सकेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 गुने 5 होता और ये 2 गुने 1 होता। तो यहाँ से 1 भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी वही आता है। तो आप 2 लिखिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए और ये 5 15 और इस तरह से आंसर बताइए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे ताकि जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी सवाल को देखते हैं। जैसे दे रखा है कि 6 लड़के और 6 लड़कियां यादृच्छिक एक कतार में बैठते हैं। सभी 6 लड़कियों को पहला कहता है कि एक साथ बैठने की प्रायिकता निकालें, और दूसरा बार कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों के एकांतर रूप में बैठने की प्रायिकता निकालें। देखिए सवाल में ये दे रखा है कि 6 लड़के और 6 लड़कियां, 6 लड़कियां जो है वो एक कतार में बैठी हुई है, ठीक है। तो आपको प्रायिकता निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इन 6 लड़कियों को अगर एक साथ बैठा दिया जाए तो क्या प्रायिकता होगी, ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए एक बात की जाए कि यहाँ से हम बात करते हैं, ये आपका ए हो गया, इधर आपका 6 लड़का, जैसे बात की जाए इधर आपका 6 लड़का है और इधर से बात की जाए तो आपका 6 लड़की है, ठीक है। अब आप बात की जाए कि यहाँ पर अगर समूह देखा जाए तो ये 6 लड़कियों का एक समूह बनेगा। यहाँ से इसका समूह की बात की जाए तो इन 6 लड़कियों का एक समूह बनेगा। अब यही बात की जाए कि यहाँ से इस लड़की को बैठाते हैं, इस लड़की के स्थान से इस लड़की को बैठाते हैं, हो सकता है ये लड़का इधर आ जाए, ठीक है, हो सकता नहीं, हो सकता ही है, ठीक है। तो ये लड़का अगर इधर आ जाए, अब यहाँ से हम इस लड़की को बैठाना शुरू करते हैं तो उस स्थिति में भी एक समूह बनेगा। यहाँ से बैठाएंगे तो यहाँ से अगर बैठाते हैं 6 लड़कियों को तो फिर से एक समूह बनेगा, यहाँ से बैठाएंगे तो फिर से समूह, यहाँ से बैठाएंगे वही बात, यहाँ से बैठाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ से इसको अगर बैठाते हैं तो इधर 6 समूह बनता है, इधर एक समूह, यानी कि कुल मिलाकर कितना समूह बनता है, 7 समूह बनता है। अगर इस तरह से बैठाते तो 7 समूह बनता है। उसके बाद बात की जाए कि इस लड़की को अगर हम इस कंडीशन में बैठाते हैं कि यहाँ से भी ये हो सकता है कि ये लड़की अपना स्थान क्या कर सकती है, अदल बदल कर बैठ सकती है। यानी कि यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें इसकी प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए जो आपको रूल लागू करना होगा वो परमुटेशन का लागू करना होगा। परमुटेशन का इसलिए लागू करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको सजाने का काम कर रहे हैं, एक क्रम में बैठाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए परमुटेशन का रूल लागू होगा। क्योंकि अगर चुनने की बात होती तो कॉम्बिनेशन का रूल लागू होता है, लेकिन चुनने की बात नहीं की जा रही है, बैठाने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, परमुटेशन का रूल लागू हुआ। तो जब परमुटेशन का रूल लागू होगा तो उस स्थिति में हम इसका प्रायिकता कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इसका जो प्रायिकता होगा वो आपका P ऑफ E बराबर क्या होगा, N ऑफ E बाई N ऑफ S। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, अब देखिए कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये समूह जो बन रहा है वो कितना समूह बन रहा है, 7, ठीक है। तो आप इसको लिखिए 7 फैक्टोरियल गुने, अब देखिए इसमें फिर लड़कियों का जो समूह है वो आपका 6 है, ठीक है, एक समूह में लड़की 6 है, तो ये लड़की 6 तरीके से बैठ सकती है। और यहाँ पर ये समूह की बात की है तो वो 7 समूह में बैठ सकती है। तो 7 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा। अब देखिए कि यही 6 लड़के और 6 लड़कियाँ, ये दोनों मिलकर कुल कितना हो जाएंगे, 12, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो जाएगा 12, तो 12 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो इसको क्या कर सकते, इसको लिख सकते 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुणे 1, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ से ये जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो आप क्या कीजिए, कैंसिल करना शुरू कीजिए। तो इस 7 से 7 को कैंसिल कीजिए, यहाँ से इस 6 से इस 6 को कैंसिल कीजिए, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कीजिए, ठीक है। और यहाँ से अगर बात की इस 4 से इस 4 को कैंसिल कीजिए, यहाँ से इस 3 को इस 3 से कैंसिल कीजिए, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कीजिए। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 4 दूनी का 8, ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा 5 दूनी का 10, अब यहाँ से इस 6 दूनी का 12, ठीक है, ये हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए तो ये 3 तिहाई 9,
यहाँ से क्या आ जाएगी 3/3 9। तो यहाँ से ऊपर में सभी क्या हो गए कट चुका है। तो यहाँ से जो मिलेगा आपको ये ऊपर में 1 और नीचे में क्या क्या मिला है, तो यहाँ से जो मिलेगा ऊपर में आपको 1 मिलेगा, लेकिन नीचे की बात की जाए तो क्या मिल रहा है आपको, नीचे में जो मिल रहा है वो आपका 2 3 2 और 11, यानी कि 11 गुने 2 गुने 3 गुने 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 को आप 11 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/132 और यही इसकी प्रायिकता होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं कि अगर आपको अरेंजमेंट वाला सवाल हो जिसमें आपको क्या करना हो, बैठाने वाला जो भी सवाल है, तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बार कहा जा रहा है कि लड़कों और लड़कियों को हम एकांतर रूप में बैठाते हैं। तो एकांतर रूप में बैठाते हैं यानी कि एक एक का अंतर करके बैठाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि 6 लड़के और 6 लड़कियाँ, ठीक है। जब एकांतर रूप में बैठाएंगे तो आपका यहाँ से जो प्रायिकता निकलेगा वो आप प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो 2 गुने 6 फैक्टोरियल लड़का का गुने 6 फैक्टोरियल लड़की का, अब बाई टोटल, तो टोटल क्या 12 फैक्टोरियल। तो यहाँ से जो मिलेगा ये होगा 2 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और फिर से ये हो जाएगा आपका 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब बाई ये हो जाएगा आपका 12। तो इसको आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 8 7 6, ठीक है, 5 4 3 2 और 1। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ से जितना ये है उतना ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल कीजिए तो ये 6 दूनी का 12, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कीजिए, 5 दूना 10, इसे कैंसिल कीजिए, 4 दूना 8, ये आ जाएगा 2, 3 तिहाई 9, ये आ जाएगा आपका 3। इस 2 से इसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब आपको नीचे क्या मिल रहा है, तो आपको नीचे जो मिल रहा है वो आपका 7 मिल रहा है, ठीक है, 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 11 मिल रहा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 बटा आपको जो नीचे मिल रहा है वो आपका 11 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। अब तो ये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 1/462 आएगा।